Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम I'm the same family of colors. है वैसे ऐसा है। जब जब आप हॉट बाइट्स का इंट्रो देते हैं ना, तब मैं सोचती हूँ कि दिस इज हॉट बाइट्स है या दीज आर हॉट बाइट्स है। अगर प्लूरल होता, अगर हॉट बाइट्स एक चीज होती, नाउन होता, तो फिर ये हॉट बाइट्स प्लूरल होता, तो दीज आर द हॉट बाइट्स। बट क्योंकि ये एक प्रोग्राम का नाम है, तो इसलिए ये कॉम्पाउंड है नाउन, तो दिस इज हॉट बाइट्स। ठीक है, आपको कहना चाहूंगी कि आपके माथे पे बिल्कुल हीरोइंस की तरह एक ऐसे छल्ला बालों का ऐसे जब कर्ल मैंने बाल बनाए ना आज, हाँ। तो मेरा एक आदत है कि मैं बाल बना के यूं करता हूँ ताकि थोड़ी सी वो वाली फील आए ना, बहुत ही मेड अप फील ना आए कभी कभी। रफ एंड रेडी हाँ, तो वाली मैंने यूं किया ना, तो एक ही लट निकली यूं वो करके। निकली हुई अभी भी, तो मैंने कहा यार ये अच्छी लग रही है। पता इसलिए नहीं अच्छी लग रही है, ये सब्जेक्टिव है। बड़ी वियर्ड लग रही है। अच्छी तो नहीं अच्छी लग रही है आप लोग नहीं। नहीं। अब बताएं आप। जी शुक्रिया। इतनी सी बात नहीं, हमने हाँ। ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है? ठीक है, शुक्रिया। ये आ जाएगी वापस, लेकिन ये देखें लेकिन कोई बात नहीं, ये है परमानेंट मैंने ऊपर वो नहीं होती, एक बेईमान लट होती है, लट उलझी, ये वो वाली है। सुलझा जा रे बाल मैं ना ठीक है। इसमें शायरा क्या कह रही है? क्या कह शायरा रही कह रही है कि मेरी लट सुलझी है जी, लेकिन बालम तुम आगे सुलझाओ। उलझी है। उलझी, हाँ, उलझी को सुलझा जा, उलझी लट को बालम तुम आगे सुलझाओ। हाँ, तो मैं खुद ना हाथ लगाऊंगी। मसले थे इसमें मसले थे, क्या मसले थे इसमें? क्या बात है इस शेर की। फिर ये है कि फिर आप मुझे बोलेंगे मेरा दिमाग जो है वो वन डायमेंशनल है, बट अगर लट को बालम ने हाथ लगाया जी, तो फिर बालम कैसे हाथ रोक पाएगा? ना रोके ना, यही शायरा यही चाहती है। कौन कौन कह रहा है, कौन माइक शायरा कह रहा है की कि लट, रोके? शायरा की मर्जी, शायरा की लट, शायरा की मर्जी। शायरा ने आई कंडोन एंड इंडोर्स, टोटली कंसेंशुअल हो गया ना, कैसा वैसा शायरा ने कह दिया। कंसेंशुअल क्या, मुझे कह रही है कि भाई आओ, तो मतलब है कि वो कह रही है लट उलझी। लेकिन ये भी शायरा भी जो है ना, हाँ। जिस तरह से उन्होंने बालम को इनविटेशन दिया है ये भी बड़ा घुमा फिरे, कान को यूं पकड़े मुझे शायरा ने यूं पकड़ना मुनासिब समझा। उन्होंने कहा लट उलझी, सुलझा जा रे बालम, आगे मैं ना लगाऊंगी हाथ रे। हाँ। रे भी उन्होंने फिर जोर दिया। उन्होंने कहा जी, ठीक है भाई, शायरा की मर्जी, शायरी होती थी, शायरा की मर्जी, शायरा एक वो शेर थे, और फिर वो शेर आए, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। आप फनी दैट यू मेंशन इट। कल यही सुन रहे थे आप? नहीं, कल नेटफ्लिक्स, बच्चे मेरे आपको पता है बॉलीवुड बहुत शौक से देखते हैं बाप की तरह, तो कल वो देख रहे थे ओम शांति ओम। ठीक है, तो ओम शांति ओम का पहला हाफ मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि पहला हाफ जो था वो बहुत जबरदस्त, और दूसरा हाफ उतना ही उसका घटिया है ओम शांति ओम का। लेकिन उसमें वो गाना आया, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। मैंने कहा यार व्हाट अ फॉल फ्रॉम ग्रेस फॉर शाहरुख, फ्रॉम लाइक अ सूरज छुपा मध्याह्न चांद ढलने, साथ ही दिल में मेरे दर्द डिस्को। इवन इन द फर्स्ट हाफ, आंखों में तेरी, ठीक है। फिर मैंने सोचा, एक मैं आपको बता, अपने आप से सोचते बहुत हैं आपने, और यकीन जानिए इस वक्त मैं शावर ले रहा था बाथरूम में, तो जब ये सारी चीजें चल रही थी मेरे दिमाग, तो मैंने कहा यार ये वो सार्केज्म का वो लेवल है जो हम समझ नहीं पाए। बेसिकली फिल्म के अंदर भी अगर आप वो सीक्वेंस देखें तो शाहरुख इज लाइक प्लेइंग दिस रियली, कौन सा वो कहते हैं, अनोइंग मूवी स्टार, वानाबी टाइप, जो कहता है कि यार मैं यूं गाना बना दूंगा। तो उसमें उसने वो गाना बनवाया कि यार मेरे दिल में दर्द डिस्को है। तो टू शो कि वो किसी भी तरह का गाना बनाएंगे, एंड इट हैपेंड सो दैट द सॉन्ग बिकेम पॉपुलर, आई थिंक आल्सो बिकॉज़ ऑफ शाहरुख्स 8 पैक इन द सॉन्ग। हाँ, आग लग के जो शर्ट, मतलब है कि भाई आपको मुबारक हो जी, 130 करोड़ का बिजनेस किया जवान ने एक दिन में जी, ओपनिंग डे जी, ग्लोबल बिजनेस जी। तो शाहरुख, वी आर प्राउड ऑफ यू यार। नो, व्हाई आर वी प्राउड ऑफ शाहरुख फॉर जवान? Apparently it's anti-Pakistan. जवान is anti-Pakistan. Apparently it's a political film, yeah. Really? मैंने सुना है, I haven't read the reviews yet, but मुझे जवान, पठान was supposed to be anti-Pakistan, जवान is तो not. वो भी थी, ये भी थी। Really? सुना है मैंने। बताएं यार, जिस किसी ने देखी है, मैंने तो जवान के बारे में तो मैंने ऐसा कुछ, मैंने जो ट्रेलर भी देखा है उसमें तो पाकिस्तान, आज फ्राइडे है, मैं रात को मैं रिव्यूज पढ़ूंगी, बट मैंने सुना है कि है। Really? I'm surprised. I'm happy for Shahrukh regardless. नहीं, देखें आप जिन लोगों ने जवान देख लिया वो जरा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं जवान के इस बारे में, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले उसका ट्रेलर देखा,
तो ट्रेलर से तो मुझे उसमें कोई एंटी नहीं पाकिस्तान लगा? को ना मेंशन था I hope पाकिस्तान, now. और वो एक्चुअली बड़ा वो वाला टाइप सीन था, मतलब जो शाहरुख का कैरेक्टर है उसी की ही वो कोई जर्नी है जिसमें पता नहीं वो विलन भी है, वो हीरो भी है, वो पता नहीं गंजा मेरे भी ख्याल है। है यार हम एक हॉट हॉट ट्रिप लगाएं दुबई का। दुबई का ये ट्रिप सब फिल्में देखा है, रॉकी और रानी की एड्डी प्रेम की सानू कहानी, लोड़ और पई सानू बड़ा शौक है फिल्मां देखने का। ते अपनी यार बढ़िया अगर फिल्म। लोग सैफरॉन जा सकते हैं सिर्फ एक मील खाने, तो हम क्यों नहीं जा सकते? उनके पास यॉट है भाई, वो यॉट पे बैठ के चले जाते हैं। हम जहाज पे चले जाएंगे, इसमें क्या है? याद है साडे कोल भी यॉट है एक, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪਾ ਦਿਏ ਮੂੰਹ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ आपे पहुंच जाएगी, डेरा लैंड कर ड्रिफ्ट देगी। करती करती पहुंच जाए जी। अच्छा यॉट से जाते हैं वहां पे उनका कोई होगा इमिग्रेशन कंट्रोल मेरे ख्याल Of में course, समुंदर of के course. अंदर, Yeah. वहां पे लगा हुआ होगा ई गेट होगा वहां Of पे। course, of course. यल्ला हबीबी यल्ला यल्ला। जी। ठीक है, तो ये है भाई जवान के बारे में बताएं आप लोग, तो फिर उस डिपेंडिंग ऑन दैट हम शाहरुख को मुबारकबाद देंगे। Yeah. पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनाने पे अगर उसने 130 करोड़ रुपया कमाया तो फिर तो कोई कमाल नहीं। हाँ। जैसे सनी देओल की जो गदर है, गदर ये भी है। हॉट बाइट्स है वैसे बाय द वे, हम्म। 500 करोड़ का उसने बिजनेस टापा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि जो बड़ा मास एक मासी फिल्म, और इसमें अब शाहरुख ने भी रेड चिलीज ने भी लिखा मैसिव को MASSY-IVE, तो अब वो उस जोन में चले गए हम कम्पीट करेंगे कि मासी ज्यादा कौन है। Right. तो शाहरुख अपने आप को पिच कर रहा है कि भाई कि मैं बहुत ठीक है। मासी सुपरस्टार हूँ, तो ठीक देखो है। मैंने 130 करोड़ का कर लिया। ठीक है। बट सनी देओल की वो जो हुई ना सक्सेस बैश गदर के ऊपर, वो बड़ी जबरदस्त थी, उसमें शाहरुख, सलमान, आमिर, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, एवरीबॉडी शोड अप टू सपोर्ट सनी देओल। गुड। सो अच्छे मुझे बड़ा अच्छा लगा इंटरव्यू जो हमारे दोस्त ने किया, हारून हारून ने ने बीबीसी पे, बड़े सही पर्टिनेंट सवाल पूछे। जवाब नहीं दे पाया सनी। नहीं सनी भाई जवाब नहीं दे पाए। सनी जवाब नहीं दे पाए। आप सनी सर 60 के हो गए माशाल्लाह, वैसे सनी सर लगते नहीं है। नहीं वो सनी लेकिन सर जैसे सुनील शेट्टी ने ग्रेसफुली एज किया है, वैसे सनी सर ने नहीं किया। जैकी दादा के बारे में क्या ख्याल आपका? ठीक है, जैकी दादा भी फिट है, हेयर स्टाइल अच्छा है। संजू बाबा बहुत अल्कोहल और उनकी जो ड्रग्स है वो जेल में भी तो रहे हैं ना। ये जेल में रहे तो उससे क्या होता है? नहीं मतलब है कि वो बहुत हुआ है ना। नहीं उन्होंने बाल शाल लगवा लिए तो उनको चाहिए कि कोई बोटॉक्स टीके शीके भी लगवाएं। उससे संजू बाबा का है ना कि मुझे उनका स्वैग बहुत पसंद है। शाहरुख अच्छा लग रहा है आजकल। सलमान ने भी मेरे ख्याल में हमारे पास ही तो निकले बच्चे सारे हमने तो पाला है सब। सलमान ने सेकंड आउट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट कराया मेरे ख्याल, इसने गंज कराई भी। आपको पता है चला ये? आप सलमान को देखें पीछे इतनी बड़ी लाइन है यहाँ पे, गंज कराई हुई ना आजकल सलमान ने। तो ये था आज का हमारा मिनी अक्रॉस द बॉर्डर हॉट बाइट्स। बट और आपने जी खैरियत से? खैरियत है। लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड द ट्रॉमा ऑफ हेयर लॉस and it is traumatic and people want to have a good healthy head of hair, but यार जो मुंह के साथ लोग कर रहे हैं ना अपना, प्लीज ना करें यार, ना करें। क्यों यार? मैं पता है मैं जब चेहरे देखती हूँ ना टेलीविजन पे, and I'm not taking any names, but जब मैं देखती हूँ तो फौरन नजर आ जाता है कि यार आपने कहाँ से अपने लिप्स को छेड़ा हुआ है, और वो बड़े पेनफुल होते हैं फिलर्स बाय द वे। वो एक इंजेक्शन है जो टक 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 करके आपकी लिप लाइन पे पूरे पे जाता है, पूरे लिप लाइन पे एक उस पे लगता है, टक 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 पे जाता है, एंड देन इट काइंड ऑफ ऑब्वियसली फुले डालता है, तो वो आपके वो बन जाते हैं, फिश लिप्स बन जाते हैं। बहुत लोगों ने कराया हुआ नजर आ जाता है। और फिर यहाँ पे जो फिलर डालते हैं ना आंख के नीचे, यू कैन सी द डेंट हियर, एक लाइन नजर आती है आंख के नीचे। और बाय द वे वो डालने से आपकी चीकबोन तो हाई हो जाता है, ये जगह लिफ्ट हो जाती है, लेकिन जब आप टेलीविजन पे होते हो या लाइट में होते हो तो आपकी आंखों के नीचे खड्डे भी आ जाते हैं, बिकॉज दिस एरिया गोज इन एंड दिस एलिवेट्स, डेंट पड़ जाता है, नजर आता है। यू कैन टेल एग्जैक्टली यहाँ लाइन होगी, यहाँ दोनों चीक्स पे, यू कैन टेल। Why do you think people still opt for such procedures? Yeah, it's age, lifelong, historical, like forever and ever, eternal problem is aging. People but nobody is been able to beat it, यार। कोई दुनिया में ऐसा शख्स आज तक some people age very well and very gracefully, but I would that's also natural, say, right? yeah, that's genetic. It's genetic. अगर आप genes को जरा सा enhance करें, and plus if you're not on the camera and you're a model, for example, or you're a normal person and you want to look good and आप जरा सा करा लें touch up, ठीक है। But if you're on television all the time, there are people you can't recognize, they change so much. And actresses or actors को तो suit नहीं करता, especially Botox, because it freezes your expression. No, Shaista Lodhi came on the Talk Talk. जी. I asked her, she said that there are also procedures whereby you can enhance your expressions. Like, there's also those kinds of injections and stuff, where जो आपकी जो lines है वो और prominent हो जाती हैं. वो किसको चाहिए?
लोगों को तो पोर्सलिन लगना है ना, खूबसूरत लगना है, हाँ उनसे आप खूबसूरत तो नहीं लगेंगे। अपेरेंटली बाहर के मुल्कों में लोग वो भी करवाते हैं एक्टर्स कि Nothing. मैंने मेरे वो हमारा एक्सप्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, हमारे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो एंटी एजिंग रिंकल्स हैं, दूसरी चीज है व्हाइटनिंग ऑफ कोर्स। ठीक है आराम ना, अब ये आपने टॉपिक छेड़ दिया, मैं चाहता हूँ आप इस पे थोड़ी सी बात करें। हम्म ये जो एक इंसान की सोच है कि यार के ओके आई एम एजिंग, जब से ये इट्स लाइक सेइंग दैट ओके समबडी इज गोना डाई, या ऑफ कोर्स यू विल एज, या इट्स अ प्रोसेस जो कि जब से इंसान अल्लाह ने बनाया तब से हो रहा तो है। वक्त गुजर रहा है तो आप एज तो कर रहे हैं ना। व्हाई यू थिंक Hmm. people are not able to embrace this very basic fact? Because it's aging and then it's loss of youth, and it's loss of everything associated with youth, which is good looks and which is success and popularity and hotness ka level, and all of that is associated with youth, especially in this part of the world जहाँ aging, आप ड्रामे देख लें ना, आपकी हीरोइन की क्या एज है साउथ एशिया में, आप इंडिया पाकिस्तान दोनों देख लें, 30 मैं बहुत ज्यादा पुश इट टू 30 वाली बहुत कम है भाई। वो ही ना 30 पे हुए तो खत्म बस। एग्जैक्टली आपकी उसके ऊपर मिडिल लाइफ की स्टोरीज ही नहीं बनती फॉर वुमेन हु आर लाइक ओवर 30। हाउ मेनी you have a Vidya Balan, a Tabu, you know, But obviously not but central. their character Even a Kareena roles, Kapoor, yeah, even a Kareena Kapoor, now yeah, at this point is yeah, not your. no, हालांकि probably she's had the longest run. If maybe I don't know, but yeah, I mean, it's a very very vicious industry. so, हाँ that is understandable. ये तो कि यार कि वो आप insecurity आ जाती है। मेंटेन करने के लिए कि हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली फिर तो आपका सारा काम ही इस चीज से जुड़ा हुआ है, absolutely। और मर्दों को ये अनफेयर एडवांटेज है। उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हेयर लॉस आई थिंक मर्दों में बहुत ज्यादा है। हाँ बट मैंने अभी जितने एक्टर्स के नाम लिए अभी तो हम बात जब कर रहे जी। थे, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, देयर ऑल वर्किंग। Absolutely, and they're all working with very young girls. हाँ जैकी एंड संजय probably not anymore, Not anymore, but संजय I mean, but शाहरुख एंड सलमान एंड आमिर, Hrithik. ऋतिक तो चलो still is like younger compared to them, but all these other dudes are now about to hit 60 यार, Exactly. retirement age आ गई है भाई। Yeah, yeah. नहीं ना करें हिट 60। मैं कहती हूँ अगर आप यूजफुल हैं, यंग हैं, आपकी वो यू लुक फिट एंड एवरीथिंग, डू इट। आई मीन टॉम क्रूज को देख लो, बट द थिंग इज के द सेम अपॉर्चुनिटी इज नॉट गिवन टू वुमेन। हाँ ये भी एक हॉट बाइट्स है कि भाई कि ऐसा क्या होता है हमारी फिल्मों में या कैरेक्टर्स में जो मर्दों के किरदार होते हैं, वो क्यों एक 60 साल की उम्र का एक्टर भी। ग्लोबल पेट्रियार्की है, global patriarchy है, that you're okay seeing a man with a very young girl, but you're not okay seeing No, a like young, for example, Tom an Cruise older still woman. pulls off a Mission Impossible at this Sure, age. sure, but his heroines are all new Young, by pretty things. 20, yeah, pretty young things in their like 20s or yeah, barely out of their teens. हाँ क्योंकि वो भाई अगर वो 60 का भी हो गया इतना, लियो भाई को देख लें आप, लियोनार्डो भाई लियो को तो 25 उसने रखा हुआ ना कट ऑफ। कट ऑफ पॉइंट। नहीं यार, लियो ने ना एक्चुअली, लियो की मेरी नानी से बात हुई थी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, फोन आया था, लियो को ना नानी जान का फोन आया था, लियो को नानी जान का नानी का फोन आया था। तो कहा लियो बेटा तू एक बात अपने पल्ले से बांध ले, हाँ हाँ लड़की जो है ना, पुराने जमाने में रिश्तों के लिए कहते थे, लड़की जो है ना वो बीसी तो हाँ। घीसी। ओ रिश्ता जो है ना लड़की का वो 20 साल से पहले हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि लियो वेस्टर्न सोसाइटी में, उसने कहा यार मैं 25, उसने कहा इतना तो मैं इतना फेर तो मैं उसने कहा मैं 5 साल का मार्जिन दूंगा। या नानी पुराने जमाने से हाँ, उन्होंने ये बात की है, हाँ, तो मैं जो हूँ, मैं आजकल के यंग दौर का लिबरल एक Yeah, लड़का हूँ, yeah. मैं बोलूंगा 20 नहीं यार 25, Yeah. 25 कट ऑफ। 25 का टर्म एग्जैक्टली। एक्चुअली हम कितना भी डिनाई कर लेना, ये बड़े बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं सारे, अट्रैक्शन जो है ना, लॉज ऑफ अट्रैक्शन, जवान लगना खुद को या नहीं, टू बी विद अ यंगर पर्सन, लॉज ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा मेरे मर्दों के बारे में ये मशहूर है दैट मेन, a lot of boys are attracted to older women. वो एक और सिचुएशन है, वो फेटिश है। हाँ, नहीं वो फेटिश नहीं है, वो एक और सिचुएशन है। बट जो है ना, व्हाई यू आर अट्रैक्टेड, मेल और फीमेल, व्हाई यू आर अट्रैक्टेड टू अ यंगर पर्सन, इट बॉयल्स डाउन टू बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ प्रोक्रिएशन, कि आपके जो सबसे फर्टाइल ईयर्स होते हैं ना, दैट्स व्हेन यू आर मोस्ट अट्रैक्टिव, or beyond that then it's like a second third tier. But okay, I understand what you're saying, that a woman is more attractive during her the years when she's most fertile. Even men. But men may not necessarily find them attractive. Yeah, but most men find younger women attractive. Come on.
Come on, Hassan भाई, इतना तो ना झूठ बोले. नहीं sure, but Sure. I'm not saying that. मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ, it's not like I don't find older women attractive. Sure, but then I mean, maybe because you're well settled and you've had your kids and you're not like looking for a partner. That's why. No, it's always been the case. I've always found older women also attractive. Yeah, but Depending on like, yeah, I mean, like obviously. not every older woman attractive. No, I understand that, but I mean, different strokes. Like for in different folks. लेकिन जी ये थी आज की hot bite. Okay. No, like मतलब probably in a scenario I would actually be attracted to an older woman. If Maybe you- because they're mature, they're more confident. Maybe that's why confidence. not भी to तो- say that I will not. ये कहीं और ही conversation. I don't चलेगा. know why. The thing is that confidence plays a huge role, right? At whatever age, maturity plays a huge role in some cases. Yeah, no, but I understand your point also. Some men are more inclined towards, Yeah. being attracted to younger women. Yeah. Some are more inclined to it. Yeah. Some like me are like, okay, Evergreen. young, Whatever. old. Doesn't matter. Yeah. इसीलिए मैं कह रहा था, आई थिंक हमने जो आपने बात की सारी, सॉरी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन, बट शायद आप लोग इसको एंजॉय करें कॉन्वर्सेशन को, इसलिए एक ऐड बात करो. जैसे आपने कहा, इट्स ऑल्सो हाउ ओल्ड यू फील, राइट? सो वो जो है ना, एज को एम्ब्रेस करने वाली बात, उसमें एक की फैक्टर ये है कि यू गॉट टू एम्ब्रेस योर इनर पर्सनैलिटी Of ऑल्सो. course. आई एम नॉट सेइंग सोल, बिकॉज वो बहुत ही फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, बट आपके अंदर जो एक पर्सनैलिटी है, वो आपको वो कॉन्फिडेंस से आ जाती है ना. वो कॉन्फिडेंस. लेकिन भाई aesthetics play a huge role ना. Aesthetics play a huge role. For example, do we not know older people who still have that confidence and who can Sure, who still but, have that but I'm charm? still saying aesthetics play a huge role. The way you present yourself, the way you dress, how fit you So are. George Clooney, for example, Please, I mean, can we not even go there? I mean, is he not still like charming? And, is he not? Exclamation mark. I and mean, so no, but how many Clooney's do you know at that age? no, even a No. Brad Pitt. Like, For example, men after a certain age, they start sprouting hair from their nose and their ears. तो ये तो आप उनको basic. अब अगर वो नहीं उसको ट्रिम करेंगे हाँ, तो वो अनडिजायरेबल लगेंगे ना. मतलब, मतलब है हाँ, कि these are basic things. नहीं, I'm sorry, but ये होता है ना. हाँ, ये होता है. वो तो you've got to take care हमारे of it. माशरे में खास तौर पे men after a certain age, they just let themselves go. हाँ, जबकि, true, you know, true, true. वो तो इस एज में भी आप, फॉर एग्जाम्पल, नाखून अगर ना काटें आप, ये लोग बाल लोग अपने आप नहीं में, काटते, हाँ. लोग सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करते. हाँ, And तो वो similarly, तो- women after they've had a couple of kids, I mean, and I know I've been through it, that you just let yourself go, and True. so नहीं, ये तो है एक so बात. वो है ना. हाँ, तो इसका अखज़ क्या किया आपने नतीजे इस बात से कि जिस एज पे भी हो, अपने आप को बेसिक क्या कहते हैं, प्रीमियम ग्रूमिंग, रखें, अपना अपने आप को प्रीमियम पे रखें जिस भी एज पे हो. जिस पे भी एज पे, हाँ. हाँ, साफ सुथरे ने, अच्छे कपड़े Don't let पहने, yourself go at any age. हाँ, And there's no age to not look good or don't let go of your don't let go of yourself. that's the bottom. Love yourself. Love at yourself. every age. That's it. And do whatever makes you happy, man. ठीक है, ओके, आपने बहुत शुक्रिया. बहुत आज का शुक्रिया. आज का हॉट बाइट्स था, ये आपने एंजॉय किया होगा. जी. जो पार्ट 2 है हॉट बाइट्स का, उसमें हम बात करेंगे लक्स स्टाइल अवार्ड्स की. ऐसा ही है जी. आमना जी, ये फिजा है रिकग्निशन की, जी. रिवॉर्ड अवार्ड की. जी. लोग एक दूसरे को मुबारकबादें पेश कर रहे हैं, लोग जी. अपने आप को मुबारकबाद पेश कर रहे जी. हैं कि जी हमें ये रिकग्निशन मिला, ऑनर मिला. लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पूरी बात को. लेकिन जैसे आपने भी मेंशन किया था, और ट्वीट भी किया, अगर आप लक्स स्टाइल अवार्ड्स की वेबसाइट पे भी जाएं तो आपको पता चलेगा, वहां पे लिखा हुआ है सबमिशंस. जी. और जब आप वो वेबसाइट का लिंक खोलेंगे तो आपको एक ही कैटेगरी में कोई 7500 किस्म की फिल्में, ड्रामे, जी. एक्टर्स, एक्ट्रेसेस के नाम, वो ऐसी सब कुछ मिलेगा. जी. तो आप एक सवाल खुद से भी पूछते हैं यार कि क्या ये वाकई में नॉमिनेशंस हैं या क्या ये वाकई में सबमिशंस हैं? क्या ये क्या सबमिशंस है? हैं और नॉमिनेशंस हैं, तो फर्क क्या है सबमिशंस में और नॉमिनेशंस में? क्या इन हम्म. सारे लोगों को लक्स स्टाइल अवार्ड्स रिकॉग्नाइज कर रहा है? क्या इन सारे लोगों को एलएसए ऑनर कर रहा है? सबमिशंस का, नॉमिनेशंस का और जीतने का क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है लक्स स्टाइल अवार्ड्स में? ये सारी कॉन्वर्सेशन आज हम करेंगे. हमारे साथ मौजूद है हमारी पैनलिस्ट डॉक्टर आमना हैदर एहसानी, पीएचडी इन लक्स स्टाइल अवार्ड्स. गहरा ताल्लुक रहा है हमेशा लक्स स्टाइल कितने हो अवार्ड्स. चुके हैं? 22वां ही. 22 हो चुके हैं, जिसमें से पहला मैंने अटेंड नहीं किया था, पिछले साल अटेंड नहीं किया था, हाँ, पिछले और साल एक जो कोविड में हुआ था वो नहीं अटेंड किया था. वो तो किया था, हम दोनों गए थे. क्या हो गया? कहाँ गए थे? वो नहीं नहीं, शमसी जो स्टूडियो में क्लोज, हुआ था. जो इसमें जो हुआ ही नहीं था, जिस तरह पिक्चर सेशन था, हाँ, वो तो हुआ ही मीर नहीं हाउस था पे जो हुआ हाँ, था. वो तो हुआ ही नहीं था ना. थर्ड 3 हाँ,
और शायद एक और 3 या 4 ना अटेंड किए हैं, वो बाकी किए हैं। 4 सालों के अलावा आपने 18 लक्स स्टाइल अवार्ड्स की सेरेमनीज जी आपने अटेंड बिल्कुल की हैं। जी आमना हैदर इसानी साहिबा लक्स स्टाइल अवार्ड्स की जूरी मेंबर भी रह चुकी हैं पास जी में। पब्लिक नॉलेज है ये, कोई मैं आपको अंदर की बात नहीं बता रहा। हम्म और आज हमारी खुशकिस्मती की हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और उनके पास बहुत गहरी इंसाइट हमेशा से सोच होती है है बहुत सारी जी चीज़ों के बारे में। तो आज आमना जी से मशवरा लेंगे, उनकी बातें जानेंगे उनसे कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स का जो प्रोसेस है ये क्या है। ये सारे सवाल जो मैंने आपके सामने पेश किए उन सारे सवालों को जवाब लेंगे। और खास बात ये है कि आज आमना हैदर इसानी साहबा बैंग बैंग जा रही है हमारे साथ अपेरेंटली। ज्यादा खुशी आपको इस ये बात बात तो की हुई है। नहीं आज इंट्रो में कि हाँ बैंग बैंग आमना हैदर इसानी साहबा ने जी डिसाइड किया कि वो हमारे और साथ आपको जा रही। पूछा कि मैं अपने चॉपस्टिक्स लेके जाऊं या वहां पे शील्ड हाँ तो मिलेंगे। ये भी है, तो इसलिए हम हाँ कोशिश करेंगे बाकी की जो हमारी हॉट बाइट्स है उसको हम जल्दी से नहीं जल्दी से ना रैप अप करें। बट वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी टाइल ब्रेक का। टाइल ब्रेक से जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आमना हैदर इसानी मौजूद है। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट टाइल ब्रेक। जी डॉक्टर साहब अब मैं आपसे जी बताइए जी डॉक्टर क्या साहब पहले क्या सवाल आपसे ये क्या पूछना मर्ज है आपका? आपका बड़ा आपकी गहरी नजर है तो अच्छा इन ऑल सीरियसनेस जी व्हाट्स गोइंग ऑन विद द एलएसएस पिछले तो 1-2 सालों से ये चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसकी सो एलएसए के हमेशा से ये फॉर्मेट रहा है कि वो एक एड निकालते हैं अखबारों में, अब सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे कि ओपन टू सबमिशंस, प्लीज सबमिट योर पोर्टफोलियो फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये एड आता है बकायदा हर जगह पे, इस साल भी आया। और उसमें कट ऑफ डेट होती है कि इस तारीख से पहले आपने अपने पोर्टफोलियो सबमिट करना है। वो गालिबन 20 सितंबर है फॉर दिस ईयर, ठीक है जी। उसमें क्या होता है कि आपकी जितनी नहीं कैटेगरी सॉरी अगर 20 सितंबर है तो फिर ऑलरेडी कैसे सबमिशन अनाउंस हो गए सारे? यू कैन दे कीप गेटिंग रिफ्रेश्ड। रियली? हाँ आई थिंक सो। ओके हाँ प्लीज गो लास्ट ऑन। डेट है 20 ओके सितंबर। प्लीज गो ऑन। नो सॉरी, सबमिशंस क्लोज हो चुकी हैं, वोटिंग की लास्ट डेट है 20 सितंबर। हाँ आई एम मिस्टेकन, आई माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। तो एक डेट होती है जिससे पहले आपने पोर्टफोलियो सबमिट करना होता है, कैटेगरीज आपके सामने होती हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो पार्टिसिपेट करता है, अपना पोर्टफोलियो भेजता है। अक्सर ही क्योंकि हमारी इंडस्ट्री थोड़ी गवाची गाय है थोड़ी सी, तो सबमिशन के बाद, डेडलाइन के बाद कहती है कि वो हमने तो किया नहीं, तो वो फिर टू लेट हो जाता है। ये है बेसिक फॉर्मेट उनका। फिर जब वो सबमिशंस आते हैं, पहले ये होता था कि सबमिशंस आते थे और जूरी बैठती थी हर कैटेगरी में, और वो जूरी पोर्टफोलियोज भी देखती थी और अपना इनपुट भी देखती थी, और फिर नॉमिनेशंस की लिस्ट अनाउंस होती थी। पिछले साल से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबमिशंस को ही पब्लिक कर दिया। उन्होंने कहा कि जी दीज पीपल वांट टू पार्टिसिपेट, ये सबमिशंस आए हैं, इस पे खुली वोटिंग है, आप वोटिंग करें। वोट फॉर योर तो फेवरेट्स। टेक्निकली तो सारी सबमिशंस भी नॉमिनेशंस ही है ना? नहीं, क्यों? क्योंकि नॉमिनेशन की लिस्ट अभी आएगी। नहीं समझ नो आया हैंग आपको? ऑन। So everybody will vote, सबमिशंस पे पब्लिक वोट करेगी। करेगी उसमें से फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से आई एम जस्ट सेइंग अ नंबर 20 सबमिशन है, जी 20 में से जितनी भी नॉमिनेशन है 5 या 6 होती हैं जी। अमूमन, वो 6 पब्लिक वोटिंग से डिसाइड होंगी। पब्लिक वोटिंग से आपकी नॉमिनेशन डिसाइड हो 6 गई, फॉर एग्जांपल विनर भी डिसाइड हो गया, है। विनर भी डिसाइड हो गया, हाईएस्ट वोटिंग तो पब्लिक जिन सबमिशंस को अभी वोट कर रही है जी उसी वोटिंग की बिना पे विनर भी डिसाइड हो जाएगा होगा। और नॉमिनेशंस भी जी डिसाइड। बिल्कुल। सो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि सबमिशंस जो अगर 20 सबमिशंस दी हैं हम्म, इनमें से जो टॉप 5 जिनको Yes, वोट्स मिलेंगे वो yes, नॉमिनीज होंगे और yes. जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही विनर वो होगा। विनर होगा। देयर इज नो अच्छा, जूरी। there is no jury for the popular awards. These are the popular awards, right? There is no jury, and they have external auditors. I can vouch for the fact, and I think so can you. You've also been on the jury. There are auditors who sit and you give them a sealed envelope. So आपकी जितना ये डेटा है, इसका एक्सेस ऑडिटर्स को है, वो ही टैबुलेट करेंगे, वो ही उनको पता होगा कि विनर कौन है और नॉमिनीज कौन है। और मेरे ख्याल है लास्ट वीक ऑफ सितंबर में नॉमिनेशंस आ जाएंगी पब्लिक में, just for excitement कि these people are nominated. You may see them at the awards, etc., and only the auditors will know who the winner is. That envelope is given to the Lux Style Awards office 3 hours before the show. Okay. Yeah, this is the process But for the okay. popular awards. Okay. So from what you've said and what I am inferring from your explanation, तो टेक्निकली तो फिर आमना ये सारे नॉमिनीज हुए ना टेक्निकली।
तो नॉमिनीज ही है ना फिर सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी कैटेगरीज में हैं, क्योंकि हु नोज हु, मतलब अगर वो नॉमिनीज नहीं है यार, क्योंकि वोटिंग दोबारा तो नहीं होगी ना, अगर जब नॉमिनेशंस अनाउंस नॉमिनेशंस का नहीं, इट्स जस्ट अ डिफरेंट कैटेगरी भाई, सबमिशंस एंड नॉमिनेशंस, अ विनर, फिर तो आप ये कहेंगे नहीं, विनर भी आप तो सारे हैं मेरी ना। बात, अगर कोई जो भी लोगों ने अपना पोर्टफोलियो सबमिट किया, उनके नाम आ गए हैं और वो अपने फॉलोअर्स को, फैंस को, टीम को, सबको कहते हैं यार कि हमें वोट करें, तो वो सही कह रहे हैं। और कैसे वो लोगों से वोट की अपील करें फिर? But they're not nominees. Na? Nominees are the top 5. Highest votes are nominees. The people with the top 5 highest votes are the nominees. The rest of them I are understand what you're I saying. understand what you're saying, but no, they're not nominees. I mean, tomato, potato. Whatever, but this is the process. Yeah, For the popular categories. but I don't think this is the best process. So मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना हसन, जो मेरी एक दो लोगों से बात हुई है, वो ये है कि दे एनालाइज्ड अराउंड 46 अवार्ड शोज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा। एंड दे सेड कि इसी तरह होता है कि पोर्टफोलियोज के लिए इवन द ऑस्कर्स पोर्टफोलियोज लोग भेजते हैं। ये तो हमें पता है, हम भी सबमिशन देंगे ना अपनी ऑफिशियल फिल्म की। हाँ, अकेडमी तो 6000 लोग हैं उस अकेडमी में, तो वो लेकिन सबमिशंस लोग देते हैं एंड उन सबमिशंस पे होते हैं अवार्ड्स। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अकेडमी में जब सबमिशंस भेजते हैं लोग, तो जो सबमिशंस भेजते हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाता है? नहीं, बिकॉज वो क्रिटिकल अवार्ड्स होते हैं, उसमें तो पॉपुलर कैटेगरी नहीं है। आपकी तो अकेडमी में 5 फिल्में वो होती हैं नॉमिनेटेड जो आपने देखी नहीं होती, जिनके लोएस्ट नंबर्स होते हैं, बिकॉज दे आर सो फॉर मी यू सी अवार्ड्स आर अबाउट एक्सेलेंस एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट एक्सेलेंस इज अवार्डेड नॉट पॉपुलैरिटी, बट बिकॉज इट्स ऑल्सो अ कमर्शियल शो, so they have made bifurcated the popular awards भी हैं और critical jury awards भी हैं। jury awards जो हैं they are decided by a jury and they will, मगर उसमें भी submissions ही होते हैं। अच्छा, अब बात ये, will sound repetitive because we've had this entire conversation last year। आप हमारी पिछले साल की भी LSE की last year तो हमें समझ ही नहीं आई थी because एकदम it came to us and we were completely shocked। तो आप हमारी लास्ट ईयर की LSA की वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली हमने यही बात की थी और मैं दोबारा यही बात कहना चाहूँगा कि LSA एज अ प्लेटफॉर्म फॉर 22 इयर्स नाउ, और अगर इस साल और पिछला साल निकाल दें फॉर 21 इयर्स और 20 odd years हैज branded itself as a body or an entity which is acknowledging excellence or awarding excellence. And awarding excellence, not selecting. There's a difference. So अब ये जो प्रोसेस है ना, आई कैन नॉट गेट बिहाइंड इट, क्योंकि इसमें आप क्या करें कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ ना करें इस वक्त और आप luckstyle.pk पे चले जाएं, जैसे मैं अभी गया हूँ, और उनकी आप उस पे जब जाते हैं तो वो आ जाता है कि सबमिशंस का एक कैटेगरी खुल जाती है। अब सबसे पहले मेरे पास ड्रामा की बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक की कैटेगरी आ रही है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ कितने सबमिशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 submissions. So let's assume that next year I compose an OST for a drama, regardless of how bad it is. If I send it to the LSA body as my portfolio, will it also be acknowledged and approved? Will be approved. ये नहीं होना चाहिए. That's what I'm saying. I don't agree with, again, as last year, I still don't agree with the submissions made public. अब इसकी reason क्या है technical, वो मुझे जो समझ है, जो मुझे समझ है, after attending and observing the LSAs for 2 decades, वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि last minute पे लोग boycott कर देते हैं, last minute पे pull out कर देते हैं, channels भी pull out कर चुके हैं, production houses भी हो चुके हैं, individual artists भी कर चुके हैं। तो लास्ट मिनट हंगामे से उन्होंने कहा कि ये पहले ही क्लियर कर दो भाई, ये दीज पीपल वांट टू पार्टिसिपेट, दे विल बी पार्ट ऑफ द शो, इन्हीं में से। बट देन यू कुड आल्सो कीप इट हिडन, व्हाई अनाउंस द सबमिशंस? अब एक्टर्स में की कैटेगरी में 25 सबमिशन है, 25 लोगों की तस्वीरें और 28 फीमेल एक्ट्रेसेस हैं। और दूसरे यार वोटर्स पे बहुत बोझ है कि सारों में देख के एक को वोट करना है। नहीं, अब बात ये है कि इनमें से कुछ परफॉर्मेंसेस वाकई में बहुत अच्छी हैं, और कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छी भी नहीं है, और उनको साथ में क्लब करके आप एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा कर देते हैं और लोगों को कहते हैं वोट करो। अब लेट्स सपोज कि एक एक्टर है या एक एक्ट्रेस है, उनकी इस साल एक ड्रामा में बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, और एक एक्टर है जिनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है लेकिन उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तो नेचुरली वो जीतेंगी जिनकी बुरी परफॉर्मेंस है।
चाहे आप क्रिटिक अवार्ड उनको दे भी दो, लेकिन पॉपुलर अवार्ड तो आपने एक बुरी परफॉर्मेंस को तो दे मुझे दी ये ना। लगता है ना कि नॉमिनेशंस आपकी ना एक्सीलेंस पे ही होनी चाहिए, उसके बाद आप पब्लिक की वोटिंग खोल दें। बिल्कुल सही बात है। है आई ना? थिंक नॉमिनेशन जो है जूरी को करनी चाहिए, आई थिंक सो। और जूरी बैठ इवन के, फॉर पॉपुलर, हाँ नहीं, even for नॉमिनेशंस तो because even popular awards need to be awarded to excellence, not just popularity. मैं जूरी का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं चाहूंगा कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स अपने तौर पे एक बॉडी क्रिएट करे हर फील्ड। जैसे पहले जूरी वो क्रिएट करते थे, फैशन की अलग होती थी, ड्रामा की अलग होती थी, फिल्म की अलग होती थी। तो जिस फील्ड में जिन लोगों की एक्सपर्टीज है, जो उस काम को फॉलो करते हैं, उन आर्टिस्ट का काम फॉलो करते हैं उस रिस्पेक्टिव फील्ड में, उनमें से बंदों को चूज करें, 8 10 12 हमेशा 15 यही होता 20 था। लोगों को, हाँ। उनको बोले सर जोड़ के वो बैठे। और वो क्योंकि फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने ड्रामे देखे हुए उनको पता होगा यार किसकी परफॉर्मेंस जेन्युइनली अच्छी थी, नहीं वो चलो अगर 5 नहीं तो 10 नाम आपको रिकमेंड कर दें। अच्छा, मैं ये कहूंगी कि और आप चले 10 अगर के ऊपर आपने कर दें। आपने सबमिशंस में से करना है ना, आप जूरी बिठा के सबमिशंस में से 5 टॉप नेम सेलेक्ट कर लें। इन्हीं को मैं देख रही थी कि आई कैन इजीली पिक आउट द 5 नॉमिनीज। हाँ, आप कह रही हैं सबमिशंस बुला लें उस, तो वो तो वही प्रोसेस है जो पहले होता था कि सबमिशंस आ गई हुई है। नहीं, उस वक्त तो ये होता था ना कि जूरी अपना भी इनपुट डालती थी, अगर किसी ने नहीं भी सबमिट किया तो उसको भी आप नॉमिनेट करें अगर वो डिजर्व करता है टू बी अ नॉमिनी। अब आप कह रही हैं आप ना करें, आप ना करें, आप वो खिचपुच बचाने के लिए, and if somebody doesn't want to be part of a process then fine, respect that, but from the submissions choose your nominations and announce only the nominees. मैंने पिछली बार भी आपसे एक बात की थी, यही हमने पिछली दफा भी बात एक और बात पिछली दफा की थी जो मैं दोबारा करना चाहूंगा आपसे। इस बार कुछ नाम मिसिंग भी हैं, कुछ फिल्में भी मिसिंग हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस भी मिसिंग है, सब कुछ मिसिंग है। तो एक एक्टर, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कहता है यार कि मेरी फिल्म या मेरा ड्रामा या मेरी परफॉर्मेंस इतनी प्रेज लोगों ने की, सबको दिया, वेल रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड, सारी रिकॉग्निशन मिली है, अब मैं खुद अपना पोर्टफोलियो सबमिट करूं, इट्स लाइक देम गिविंग एन ऑडिशन, राइट? एक बहुत शाहरुख खान को आप बोले यार अपना ऑडिशन दो हमें, शाहरुख खान अपना पोर्टफोलियो भेजेगा, या फवाद खान या मायरा खान। It depends how much respect and the platform manages to get, because अब यही सारे लोग would send for the Oscars, right? They would send for consideration. So it just depends what you feel about the platform. For example, Mola Jet नहीं है in best film. क्यों नहीं? Mola Jet इसलिए नहीं है ना, I spoke to Amara and she's given, उसने tweet भी किया उन्होंने, और उन्होंने official statement भी दिया है कि we respect the platform and this is not anything against the Lakshya Awards, but we feel that इतनी categories नहीं है that director और writer को acknowledge नहीं किया जाता in the film category, so it's unfair. So therefore we would like to not be in the run. उन्होंने सबमिट नहीं किया। ठीक है। जो बिछड़ गए के बारे में काफी बात हो रही है। जो बिछड़ गए का मुझे ऐसा लगता है कि सबमिशन नहीं हुई। अब सबमिशन क्यों नहीं हुई? जियो ने नहीं की या मुझे ऐसा लगता, ऑब्वियसली चैनल तो वही है। क्यों जियो ने क्यों नहीं सबमिट किया? मुझे नहीं पता, मगर प्रोडक्शन इज नॉट सेवन स्काई। हाइसम की प्रोडक्शन है, उन्होंने नहीं सबमिट किया। आई ट्राइड कॉलिंग हिम, आई कुडंट गेट थ्रू। वो हाइसम ने नहीं किया और चैनल ने भी नहीं किया, बिकॉज अगर प्रोड्यूसर खुद नहीं करता तो चैनल भी कर सकता है, बट ना हाइसम ने किया ऑब्वियसली और ना ही चैनल ने किया ऑब्वियसली। और अगर उनकी सबमिशन नहीं है तो उनकी सबमिशन क्रिटिकल में भी नहीं होगी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी मे बी जो बिछड़ गए इज गोइंग टू बी नॉमिनेटेड इन द जूरी अवार्ड्स, मे बी दे हैव सबमिटेड फॉर द जूरी अवार्ड्स एंड नॉट फॉर द पॉपुलर अवार्ड्स, मे बी, आई डोंट नो, विल फाइंड आउट। अब ये जो सबमिशन है 28 एक्ट्रेसेस, 28 एक्टर, और अगर ड्रामों में आप चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 ड्रामे हैं, फिल्मों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिल्में हैं, फिल्म एक्टर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2, ऐसा लग रहा है कि जिसने जो काम किया वो ये ऐसा ही है, और म्यूजिक में भी ऐसा ही है। हाँ, म्यूजिक में ऐसे ही है। मतलब आप ये प्लेबैक सॉन्ग अगर आप देखें, मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर देखें, अच्छा मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर तो सिंपल नहीं होगा कि जो नंबर, मतलब उसमें तो नंबर्स आ रहे हैं ना, उसमें क्या these are the top 50 stream songs, इसमें से आप विनर चूज कर रहे हैं। weird है ना, most stream would be like the one with the most numbers would be the winner.
आई गेस हमने पिछली बारी सारी बातें की थी, हम अब अपना कर लेते आई थिंक ये नई कैटेगरी है, कौन सी? स्ट्रीम्ड मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग पिछले साल नहीं था, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसमें कहानी सुनो है कैफी का, नहीं है? ही इज इन सॉन्ग ऑफ द ईयर और सिंगर ऑफ द ईयर, उसमें है। It's honestly, it's just way too many nominations to even go through. Yeah. It's too many, and it's not even, as you said, not nominations. I say that it's unfair for people to go through like 24 and rack their brains and be expected to be fair, you know. मैं किसी एक एक्टर को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, हम्म, क्योंकि फिर वो बुरा लगेगा कि मैं Yeah. किसी एक, बट मैं 3-4 एक्टर्स के यहाँ पे नाम देख रहा हूँ, नॉट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, No. नॉट देयर बेस्ट, Some are really bad performances, man. नॉट देयर And I बेस्ट was looking परफॉर्मेंस at एट best ऑल. actor and I was thinking कि यार, I mean, अगर for example संगे माँ की submission है, right? And also remember that this is a Hum Lux Style Awards this year. So I know Atif is nominated, but I would also put a Noman Ijaz for Sange Ma, right? अब मैं honestly I mean, मैं in actresses, you have Hania Amir for Sange Ma. She had a very small role. I would Yeah. put a Samya Mumtaz for Sange Ma. For as far as I'm concerned, though, they were the hero heroine of the drama. Everybody else was very good, but you know, leading lady to वही थी. अच्छा, now as this is really strange. So Sinfe Ahan से you've got 2 girls. Why not the rest? And of course आप लोग देख सकते हैं. So Sinfe Ahan से there's Kubra and there's Ramsha. So there's no There's no Yumna, there's no Sajal, there's no there's no Saira. there's no Saira. Submission ये इनकी आई. तो इसमें क्या था? तो एक्टर्स अपनी सबमिशंस खुद दे रहे हैं. नहीं भाई, चैनल दे रहा है या तो प्रोडक्शन चैनल ने और प्रोडक्शन हाउस ने दो की सबमिशन. यही मैं तो यही अज्यूम करूंगी. नहीं, मेरा नहीं ख्याल. आर्टिस्ट तो खुद नहीं सबमिट करता यार. आई मीन क्यों? कौन सी दुनिया में आर्टिस्ट है जो नहीं, खुद अभी तो आपने कहा ऑस्कर्स होंगे तो खुद नहीं करेंगे. आर्टिस्ट खुद नहीं करेगा ना, प्रोडक्शन हाउस करेगा. प्रोडक्शन करती है. नहीं तो हाउ एम आई टू बिलीव के प्रोडक्शन हाउस ने, बल्कि चले एक काम करते हैं, फोन कर लेते हैं प्रोडक्शन हाउस को. ऐसी क्या बात है? A few moments later. A few moments later. अच्छा जी, मैंने ये सना शाहनवाज, प्रोड्यूसर ऑफ सिनफियान, उनको फोन किया, उनसे पूछा कि यार आपने सबमिट किया क्या? उन्होंने कहा जी हमने नहीं सबमिट किया. ये क्योंकि सिनफियान इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो हमें पता था कि चैनल इसको जरूर सबमिट करेगा, और वही हुआ, चैनल ने सबमिट किया. मुल्ला जो एक्टर्स हैं उनको आपने सबमिट किया क्या? उन्होंने कहा जी हमने एक्टर्स को भी नहीं सबमिट किया. हर अंडरस्टैंडिंग इज दैट मे बी द चैनल gave names and the channel must have given everybody's names because she's saying that उनके लिए सारी लड़कियां उनकी हीरो हैं और सारी deserve to be nominated, क्योंकि she can't say कि यार कि एक एक्ट्रेस का काम ज्यादा था या ज्यादा अच्छा था, क्योंकि सबका इक्वल काम था, सबका बहुत अच्छा काम था. तो she's saying कि मुझे तो खुद मतलब you know I wasn't expecting कि खाली 2 एक्ट्रेसेस नॉमिनेट होंगी. सो अब इसमें ऑब्वियसली ये तो जाहिर हो गया यार कि चैनल ने ही भेजी है, विच इज वाई प्रॉब्ली जो बिछड़ गए इज नॉट देयर, क्योंकि जो बिछड़ गए में अब अगर किसने फैसला किया होगा जियो से कि यार ये ड्रामे जाने चाहिए. मतलब ऑब्वियसली सेवन स्काई तो नहीं भेजेगा ना, बिकॉज उनका ड्रामा नहीं है. इट्स अ हाइसम प्रोडक्शन ऑन जियो, सो जियो ने नहीं भेजा फिर, और ना ही हाइसम ने भेजा. हाइसम ने खुद भी नहीं भेजा फिर. तो ये सीन है. तो जो लोग कह रहे हैं कि जी बायस है और एंटी बहाज है, वो नहीं है, उन्होंने भेजा ही नहीं, वो क्या करें? क्यों पहले से क्यों बायस एंटी बहाज होगा भाई? क्यों होगा एग्जैक्टली? इतना ना आप लोग चले जाए करें एक्सट्रीम में, एंटी क्यों एलएसए को क्यों क्या मिलेगा एंटी बहाज होके? इफ एनीथिंग दे वुड वांट बहाज राइट नाउ. दे वांट बहाज टू बी. मतलब ये क्या बात होती है कि एंटी उसकी सारी दुनिया, हमें ना वो बड़ा एक सिंड्रोम है सबको, कंस्पिरेसी थ्योरी. नहीं कि वो किसी एक को आपने विक्टिमाइज करके दिखाना होता है कि यार ये देखो सब इसके खिलाफ हो गए हैं, ये देखो कि इसके साथ क्यों कर दिया इसको. ऐसी बात नहीं है यार. इट्स जैसे आमना ने बताया, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस. जो लोग अपना पोर्टफोलियो भेजेंगे वो सबमिट करेंगे, वो नॉमिनेट हो जाएंगे. कल आप भी अपना भेज सकते हैं. इसकी तो कोई आमना कोई आप, मैं चाहूंगा कि आप हमें प्लीज. नहीं, मैं तो फिर अपील करूंगी एलएसए ऑफिस से कि प्लीज सबमिशन जरूर इनवाइट करें. कॉल फॉर सबमिशंस, कॉल फॉर. नहीं, मैं आपसे जो कह रहा हूं, नॉट अनाउंस ऑल ऑफ देम. मैं आपसे चाहता हूं कि जब नॉमिनेशंस अनाउंस होंगे तो हम श्योर हम एक और हॉट बाइट्स कर रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं तब तक आप ये इन्फॉर्मेशन हमें लेके दें कि क्या कोई भी बंदा कोई भी पोर्टफोलियो सबमिट कराए तो वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में आ जाता है, या कोई जांच पड़ताल होती है, कोई बेसिक लेवल के ऊपर कोई फिल्टर कहीं पे लगा हुआ है
जो ये फिल्टर आउट करता है कि नहीं यार, अगर सिनफियान की 5 लड़कियों के आपने नाम भेजे तो हम 5 को नहीं कंसिडर करें, हम 2 को करेंगे। ये आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे लिए, प्लीज आप ये लें इंफॉर्मेशन। या हसन चौधरी अगर अगली बार अपना कोई ओएसटी बना, या मैं अपनी कोई फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल से शॉर्ट फिल्म बना के सबमिट कर देता हूँ। नहीं वो तो क्राइटेरिया है ना, शॉर्ट फिल्म का तो नहीं है ना, इट्स लाइक और मैं कोई feature ड्रामा, film। अच्छा ड्रामा तो आप कैसे, हाँ, अगर आप ड्रामा बना रहे हैं तो आपको पूरा हक है, एब्सोल्युटली। अब मेरा मकसद समझ गई ना आपके, कोई भी आप मतलब ऐसे और ऐसे नाम हैं कि आप कहते हैं कि नहीं यार, ऑब्वियसली फिर कोई क्राइटेरिया तो नहीं ना। ऑल्सो implement जैसे हो रहा है। आपने मेंशन किया, आई एम श्योर कोई क्राइटेरिया होगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल मेरा अगर किसी ड्रामे में छोटा रोल है और मैं अपने आप को कहता हूँ यार मुझे लीड एक्टर की कैटेगरी में आप करते हैं, तो वो लीड एक्टर में तो मेरा नाम नहीं डाल देंगे ना, ये डाल देंगे? नहीं, लेकिन एम्बिग्विटी भी तो है ना। एक तो ये मुझे पता है कि टाइम फ्रेम हैज टू बी, यू हैव उस साल में, वो तो हमें हाँ, पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार कि मेरा एक ड्रामे में 4 सीन का रोल था, हाँ, और मैं बोलूं यार कि मैंने ये मैंने अपना पोर्टफोलियो भेज दिया एलएसए को, मैंने बोला यार प्लीज आप मुझे कंसिडर करें और आप मुझे बेस्ट एक्टर की उसमें डाल दें। वुड दे नो, राइट? कोई फिल्टर होगा, कोई मैकेनिज्म होगा। हाँ, कोई मैं जानना चाहता हूँ। अब जैसे फिल्मों में फिल्म ऑफ द ईयर में there's all the films, चक्कर, द मस्तम, घबराना नहीं है, इंतजार, इशरत, मेड इन चाइना, जॉयलैंड, कमली, लंदन नहीं जाऊंगा, पर्दे में रहने दो, कायदे आज़म जिंदाबाद, टिच बटन। रेबरा नहीं है, और भी ऐसे हैं जो कि नहीं है। हाँ, एक वो थी, वो कौन सी थी जो करिश्मा या क्या था, फरहान फिरोज both are nominated for टिच बटन। सोअर, सोनिया एंड ईमान, आई थिंक। हाँ, या जावेद शेख is also nominated for Chakkar, and Ehsan is also nominated for Chakkar, and Yasir is also nominated. Yasir Nawaz is also nominated for Chakkar. Nominated or submitted. How do we say this? submitted. No, but they're not. Has also given their portfolios. They've also they've which is why approved. I would say, please guys, don't put submissions up. It's just very confusing for people. Give them 5 nominees and say कि भी submissions जो आई थी उनमें से ये top 5 हैं, इनको आप वोट कर रहे हैं, लोग समझ जाएंगे। Submissions ना अनाउंस करें, लोगों के लिए 20-20 लोगों में से वोट करना बहुत मुश्किल है। And then to expect people to be fair, they'll just vote for their favorite people, you know. Yeah, the process is, I think it's this is not the best process. नहीं, बहुत बेहतर हो सकता है। I mean, I'm sure that academy में भी submissions आती होंगी, portfolios आते होंगे, लाखों के हिसाब से आते होंगे, but I'm also sure that जो उनकी 6,500 लोगों की जूरी है, जो members हैं बोर्ड के, वो उसको सिफ्ट करते होंगे, एक जूरी बैठती होगी, you know. अच्छा, ये क्योंकि सबमिशन है तो इसलिए मैं इस अभी डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। I think they should follow what the Pakistan Academy Selection Committee does. I'm sure they have also opened the floor for submissions of portfolios of films that want to compete for their official, to be the official submission from Pakistan, right? Every film would want to, but they are not going to announce all those films that submit. एलएसए का भी तो यही होता था, पर अनाउंस थोड़ी करते थे। I would really you know request कि please revert. मुझे जहां तक आप सिर्फ सिंपल था उनका फॉर्मेट फॉलो कर लें, वो भी सबमिशंस ही बुलाते होंगे। यार यही सबमिशंस है ना, यही आई हैं, ये जूरी को आपने दे दी। बिल्कुल। आई थिंक उस पॉइंट पे कंफ्यूजन ये थी। सिलेक्शन कमेटी कर लें, आप जूरी भी ना कहें, सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी को आपने ये सबमिशंस दे दिए, आपका इनमें से आप चूज करें। सिलेक्शन कमेटी कहती है यार हम 6 नॉमिनीज आपको निकाल के देते हैं। हाँ, बस आप 6 नॉमिनीज को, वो 6 नॉमिनीज आपको दे दी, उन 6 नॉमिनीज पे आप दोबारा वोटिंग, फिर आपको वोटिंग दोबारा करानी पड़ेगी ना। वो तो हमेशा होती थी। नहीं, आपको वोटिंग अच्छा नहीं, हाँ, क्यों सबमिशन में तो वोटिंग नहीं होगी। हाँ, सही है, तो वोटिंग नहीं हो रही। आप 6 नॉमिनीज अनाउंस करें पॉपुलर के लिए, और जो 6 नॉमिनीज आप दे दें जूरी को क्रिटिक्स के लिए। सो जिस तरह अभी होता है सबमिशंस अनाउंस करें कि पोर्टफोलियो अपने भेजें जी, लोग अपने पोर्टफोलियो भेजते हैं। ये 26 अगर फॉर एग्जांपल एक्टर्स के आपके पास नाम आ गए हैं, आप सिलेक्शन कमेटी को बोले भाई यही 26 हैं, इन्हीं में से आपने चूज करना है। ये सवाल हमसे ना करें कि ये 26 क्यों है जी, क्योंकि जिसने हमें सबमिट किया ये हमारा रूल है कि जो हमें सबमिट करेगा हम उनको कंसीडर करें। जो पार्ट बनना चाहते हैं प्रोसेस का उनको हम उनको करें, हम नहीं करें। बिल्कुल। सिलेक्शन कमेटी भी कहती है ठीक है यार आपका रूल है, आपकी मर्जी है, ठीक है, ओके, वी अंडरस्टैंड दैट एंड इट्स अ फेयर रूल। इन्हीं में से चूज करना है, इन्हीं में से हमें इन 26 में से हम चूज करके आपको। जब मेन्यू पे कोई है ही नहीं, वो आप कैसे ऑर्डर करेंगे? आपने उनमें से 6 शॉर्टलिस्ट करके दे, 6 पे आपने वोटिंग कराई, जो पॉपुलर है वो उस पे 6 पे वोट करके उस पे चूज कर दे, और जो क्रिटिक है वो उन्हीं में से 6 में से एक विनर चूज करेगा। अल्लाह खैर। ये क्यों नहीं हो सकता प्रोसेस, ये मैं जानना चाहूंगा।
ये मैं समझना चाहूंगा कि why can't this process be followed, because earlier Yeah. the process was similar where the channels would send in their Yeah. submissions, and वो साथ में ये भी होता था कि किसकी रेटिंग ज्यादा, पॉपुलर की कैटेगरी में कौन है क्या नहीं है. आप चलें, आप सिलेक्शन कमेटी भी अलग अलग कर लें, और होनी चाहिए अलग अलग. पॉपुलर की सिलेक्शन कमेटी अलग हो जो ना नंबर्स पे बेस करे कि यार ये ड्रामे पॉपुलर थे या ये एक्टर्स पॉपुलर थे, और जो आपकी क्रिटिकल जूरी है वो अलग है, वो कहेंगे यार ये ड्रामा पॉपुलर नहीं था, केस इन पॉइंट जो बिछड़ गए, लेकिन यार ये परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त थी, इन एक्टर्स को यहाँ होना चाहिए. लेकिन आप चूज दोनों सिलेक्शन कमेटीज सबमिशंस में से करें. आई थिंक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो ड्रामा पॉपुलर होता था वो नॉट नेसेसरीली वो, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दो अलग सिलेक्शन कमेटीज हो, इसमें क्या मसला है? अभी भी तो है ना, डार्क जूरी तो है, क्या प्रॉब्लम है? डार्क जूरी क्या कर रही है अभी? डार्क जूरी क्रिटिकल जूरी अवार्ड हाँ, करेंगे वो ना. करेगी. डार्क जूरी ही कर दे यार, डार्क जूरी पागल थोड़ी है, वो पॉपुलर अवार्ड्स को अलग नॉमिनेशन दे दे कि यार ये सबसे पॉपुलर है, इनको ये आप ये लें आपकी पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट, ये लें आपकी क्रिटिकल अप्रिशिएटेड लिस्ट, मगर सबमिशंस अनाउंस ना करें, बहुत कंफ्यूजन है. ठीक है, मुझे लग रही है भूख, और क्योंकि आमना जी मान गई हैं वैंग वैंग जाने के लिए. मैं एक बात कहना चाहूंगी, जी, अवार्ड्स जो है ना वो एलएसए का एक बहुत मैं अहम तब तक हिस्सा एक Foxy आप जरूर खाएं. एलएसए का बहुत जरूरी हिस्सा जरूर है, लेकिन लक्स अवार्ड्स इज आल्सो अबाउट स्टाइल, एंड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से कि यू नो वी आर नेवर नॉमिनेटेड बट वी ऑलवेज गो and we have a good time because it's like a community coming together. like us, We know हमारे लिए तो काम है, for us it's work. but we enjoy that work. We enjoy it so much. And you know, there are stories to tell from the LSAs, and it's like a community coming together. People celebrate each Yeah, other's you have a good successes. time. Everybody's You have a dressed really up, and good you meet time. people, and People like, dress up. We as media get fodder for coverage. You know, इतना आपको content मिलता है वहाँ से. It's a celebration. And yeah, all said and done, they keep making mistakes, the Luxor Awards award office, but they have managed to do it for 22 years. I wish कि television के जैसे PTV awards होते थे dedicated to television वैसे होते. I wish कि निगार awards जैसे dedicated to film होते थे वो वैसे होते, but नहीं हो रहे. So you gotta appreciate what you have, man. I mean really, वरना ये भी नहीं होंगे. और ये हर साल हम रोते हैं कि ये भी नहीं होंगे. मैं टॉफी खा रहा हूँ, आप खुदाफिज. मैं खुदाफिज कहती हूँ जी. हसन जो है वो अपना उन्होंने एपेटाइजर ले लिया है फॉर वैंग वैंग. आप लोगों को वैंग वैंग का रिव्यू मिलेगा मंडे वाले हमारे हॉट रिव्यू में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो नया वैंग वैंग खुला है वहां दोबारा जाया जा सकता है कि नहीं, आपने उसे शिफ्ट हुआ है, क्या उनकी हाइजीन इंप्रूव हुई है कि नहीं, क्या मुझे ऐसा अफसोस हुआ कि मैं अपना छुरी कांटा लेके नहीं गई, या उन्होंने साफ कटलरी दी. हाँ, और हाइजीन बेहतर हुई है मूव करने के बाद. मूव करने के बाद बेहतर है कि नहीं हुए. आपको हसन की चप चप की आवाज आ रही है, होपफुली नहीं आ रही होगी, और हमारे एडिटर्स ने म्यूट कर दिया होगा उनका. अगर आ रही होगी तो भी है, बुरा लगता है, लोग टॉफियां नहीं खाते, मगर आवाज नहीं आनी चाहिए खाने की. जी, तो ऑन आ दैट रही है? नोट, अगर आपके एलए से रिलेटेड कोई सवाल हैं जायज, प्लीज भेजें. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट आंसर्स फॉर यू. व्हाट डू यू मीन जायज? कि नाजायज सवाल होंगे लोगों के. हाँ, कि व्हाई आर एलएसएस बायस्ड. नहीं, ये इस तो type बता के दिया ना, ये तो accusatory- आमना ने आपको समझा दिया यार कि प्रोसेस ही है कि जो अपना पोर्टफोलियो भेजेगा वो नॉमिनेट होगा, जो नहीं भेजेगा वो नहीं होगा. बात एक्यूजेटरी ना होए यार. मुझे ये पता है हसन, एंड दिस इज अ वेरी फेमस एनेक्डोट. हम कहते हैं ना कि जो लक्स स्टाइल अवार्ड्स हैं, तो जो लक्स गर्ल्स हैं उनको प्रोमिनेंस मिलती है, उनको शो पे जरूर प्रोमिनेंस मिलती है. दे हैव नेवर हैड एनी प्रोमिनेंस इन द अवार्ड्स नॉमिनेशंस. ZQ ने बड़ा फेमसली कहा था that I won best model in Dubai वाले Lux, but she was never Lux girl. And there was another actress who was Lux girl but never won best model. So मतलब है कि as far as the system goes, it's pretty much fair. External auditors होते हैं और हमने उनको देखा है 18 साल वहाँ बैठे होते हैं और वो सील्ड एनवेलप ही लेके जाते हैं. But obviously जहाँ वोटिंग हो रही है, जहाँ सबमिशंस हैं, पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में बहुत हैं, and they play out. So may all controversies find क्या कहते हैं? find their way. Yeah. अगले साल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. क्यों भाई? क्योंकि ग्रीन इंट्रोड्यूस होगा और अच्छे ड्रामे थे इस साल. और अच्छे ड्रामे और अच्छी Last परफॉर्मेंसेस. year, by the way, was a weak year for dramas. Other than a few, there were no exceptional like blockbuster dramas. Like सब में से मुझे लगता है सिन्फ आहन बहुत टॉप ऑफ द ऑर्डर था. इसके अलावा वो अच्छे थे ड्रामे, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप कहें कि there was no तेरे बिन, or there was no fairy tale, there was no काबली बुलाओ, there was no जीवन नगर. I mean ऐसे वो this साल रोज जिंदो. exactly. अगला साल is going to be bumper. We need
awards for television, focused on television. We need to award our supporting actors. मैं वही कहती थी कि यार कितनी tragedy है कि सज्जल इनको छन for example Nazrul Hassan will never be acknowledged because supporting categories ही नहीं है. But I think he deserves to be in the best actor category. ये भी एक कॉन्वर्सेशन है ना, ये पैरामीटर कौन डिफाइन करता है कि यार कि बेस्ट कौन है एक्टर, और जैसे आपने नुमान इजाज का जिक्र किया, बिल्कुल, उनका नाम क्यों नहीं है इस कैटेगरी में? क्यों नहीं बताएं, मुझे नहीं पता. एक सर्टेन एज के बाद आप लोग नहीं लीडिंग एक्टर कंसीडर करते हैं, या आप देखें कि कुबरा सिनफियान में नॉमिनेटेड हैं, रमशा हैं, एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू दीज एक्टर्स, मैं इनकी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा. क्यों नहीं है, युमना क्यों, सजल क्यों नहीं, सजल, या एब्सोल्युटली ऐसा ही है. सायरा क्यों नहीं है, सायरा क्यों नहीं है, माइनॉरिटी का एक कैरेक्टर सायरा ने प्ले किया था, Yeah, बहुत yeah. अच्छा कैरेक्टर था वो, तो सायरा क्यों नहीं ऐसे नॉमिनेटेड? बहुत आपको नाम मिलेंगे इस किस्म के जो आपको मिसिंग इन एक्शन है. सो ए वर्क इन प्रोग्रेस है. जहाँ तक अवार्ड्स की बात है, द प्रोसेस इज अ अच्छा, एंड इन इश्किला सज्जल एंड युमना बोथ नॉमिनेटेड, both nominated, and so is Azan. अजान इज आल्सो नॉमिनेटेड. Also the OST is also nominated, which is a good OST. जी. So I और don't जो know. लोग पूछ रहे हैं कि ओहो बायस्ड है, संगेमा क्यों नहीं है, संगेमा नहीं क्या था, सरेरा सरेरा is तो the सारा है. 23 का play. ये भी लोग पूछ रहे हैं सरेरा जो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस मुझे नहीं पता इस साल क्या है, बट 70% ऑफ अ सर्टेन ड्रामा हैज हैड टू कम ड्यूरिंग दैट ईयर. तो आपने ये समझना है कि अगर एक ड्रामे की 10 किस्तें हैं तो उसमें से 7 किस्तें अगर 2022 में आई हैं तो ही वो 2022 के लिए नॉमिनेट होगा. समझ गए? तो अब आप जितनी भी किस्तें हैं उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस करके देख लें कि 70% ऑफ अ ड्रामा अगर वो 2022 में आया है तो वो नॉमिनेट होगा. अगर वो 70% उससे पिछले साल आया था तो वो पिछले साल नॉमिनेट हो चुका होगा, और अगर वो 70% 2023 में आया तो वो अगले साल नॉमिनेट होगा. ठीक है? Absolutely. अब आमना भी टॉफी खा रही है, मैं भी खा रहा हूँ, और हमें भूख भी लग रही है, और हम बैंक में भी हमने जाना है. तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को विद द हॉट रिव्यू. तब तक होपफुली तमाशा में भी मेजर डेवलपमेंट्स हो चुकी होंगी. 2 वो लोगों ने निकलना है तमाशा से, मुझे याद है हमने अपना थंबनेल भी नहीं दिया और 8 बजने वाले हैं. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.